वेलकम बैक टू A2 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 हम लेके आए हैं रीजनिंग का, और चैप्टर का नाम है आपका बैठने की व्यवस्था। जो बैठने का क्रम व्यवस्था होती है उसके आधार पे जो सवाल होते हैं रीजनिंग के, आज के इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में समझेंगे और उनको किस किस तरीके से सवाल आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि नाम से डिफाइंड है आपका बैठने की व्यवस्था, तो उसके अंदर क्या है, कुछ व्यक्ति या वस्तुओं के समूह दिए होते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति या वस्तुओं के समूह होंगे, जैसे राम, श्याम, अनिल, सोनू, उस तरह के नाम उसमें दिए होंगे, या फिर वस्तुओं के नाम दिए होंगे, और उनको बैठने की क्रम व्यवस्था के आधार पे, उनके बैठने की क्रम व्यवस्था के आधार पे उनके बाएं या दाएं बताना होता है। बाएं या दाएं किसी का भी पूछा जाएगा, जैसे सोनू के बाएं कौन बैठा है, या मोनू के बाएं कौन बैठा है, या अनिल के सामने कौन बैठा है, इस तरह के सवाल इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम उन्हीं को समझते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका टाइप, फर्स्ट आपका है रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था यानी कि इसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति या वस्तुओं के नाम दिए होते हैं, वो एक रेखीय यानी एक सीधी लाइन में होते हैं। उस लाइन के अनुसार आपका, उसी के अनुसार हमें उनका बायां या दायां बताना होता है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि एक रेखीय क्रम में व्यक्ति या वस्तु होते हैं और उनका बायां या दायां बताना होता है। तो ये आपका रेखीय क्रम व्यवस्था होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले इसमें एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं, जो इसमें बायां और दाएं की बात कही गई है। तो जैसे हमारा बायां है, उसी साइड इनका इस सवाल का भी बायां होता है, और जो हमारा दायां है वो हमारा इसी सवाल का दायां होता है। अब इस चीज़ को समझना कैसे है कि बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा। जैसे रेखीय क्रम व्यवस्था है यहाँ पे, तो जैसे मेरा भी यहाँ पे बायां दिख रहा है इधर, तो ये बायां हो गया आपका बायां, और ये मेरा दायां है दायां। यानी कि जो व्यक्ति बैठे हैं या वस्तु बैठे हैं, तो जो हमारा बायां और दायां है उन्हीं इन सवाल का बायां दायां होगा। जैसे कि मेरा जो दायां है ये वाला हाथ है, और इस सवाल में भी यहाँ पे रेखीय क्रम व्यवस्था में ये दायां हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी बायां ये हो गया, क्योंकि मेरा भी बायां ये है। तो रेखीय क्रम व्यवस्था में सिंपल है, जैसे हम डिस्प्ले कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं या पेपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारा बायां होगा वही सवाल का बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा वही सवाल का भी दायां होगा। अब समझते हैं इसमें एग्जाम्पल। सबसे पहले देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल कह रहा है, कॉलेज की एक कक्षा में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज की एक क्लास में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, अब शर्त यहाँ पे दी है, आर बैठी है एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, और पी है आपके एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। तो बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन दिए हैं हमारे 4, तो इसमें निकालना है बीच में कौन बैठा है। तो इस तरह सवालों को करने के लिए हमने बताया रेखीय क्रम व्यवस्था यहाँ पे पहले बताई है, क्योंकि एक पंक्ति यहाँ पे लिख दिया है, तो ये रेखीय क्रम व्यवस्था के अंतर्गत सवाल आता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बायां होगा वही इन सब में बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा वो सवाल में दायां होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसमें बोला है 5 लड़कियों के बारे में, तो पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें हम डाल देते हैं नंबर। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2, 3 और 4 और ये 5। हमें 5 ही लड़कियों को बैठाना है लाइन के अंतर्गत। तो 5 लड़कियों के नाम दिए गए हैं, तो शर्त को देखना है कि शर्त में क्या कहा गया है। तो इसमें बोला है कि जो बायां होगा हमारा बायां है, तो यानी हम इसको देख रहे हैं, इस समय मैं इसको देख रहा हूँ बोर्ड की तरफ को, तो जो मेरा बायां है ये वाला बायां है, तो यहाँ पे है बायां। ठीक है, इस साइड बायां होगा, यानी इस डायरेक्शन में हर किसी का बायां होगा, और इस डायरेक्शन में आपका दायां होगा आपका। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। अब सवाल के समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है कि कॉलेज की एक कक्षा में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, 5 लड़कियां एक लाइन में बैठाई हैं हमने। अब शर्त क्या कह रही है, आर कहाँ बैठी है? आर बैठी है एन के दाईं ओर। तो आर क्या बैठी है? एन के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, ओ के बाईं ओर बैठी है।
तो अगर हम आर को यहाँ ले लें नंबर 2 पे, तो एन के दाईं ओर बैठी है, एन का दाईं ओर किधर बैठेगा, एन इधर आएगा, एन के दाईं ओर बैठेगा और ओ के बाईं ओर बैठेगी। ठीक है, अगर हम आर को नंबर 2 पर ले लें, ठीक है, तो नंबर 2 के आर में, आर हमने नंबर 2 पे बैठा दिया। अब कह रही है कि आर जो है एन के दाईं ओर बैठी है, तो दाईं किस साइड है, इस साइड है, तो एन हमारा कहाँ आ गया, आर के इधर आ गया, एन आ गया यहाँ पे, तो एन के दाईं ओर आर हो गया। और परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, तो ओ के बाईं ओर यानी इस साइड, जो हमारा बायां है उस साइड, तो ओ के बाईं ओर कब होगी, जब ओ इस साइड में नंबर 3 पे बैठा होगा, तब ये बाईं ओर हो जाएगी आर। तो ये तो होगी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रही है, अब P जो है हमारे यहाँ पे, P बैठा है एम के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, और O के दाईं ओर बैठा है, तो O हमारा कहाँ हमने रख दिया, O यहाँ है। अब O का दायां है इस साइड, तो O के दाईं ओर हो गया हमारा यहाँ पे P, और P जो है M के बाईं ओर बैठा है, तो अगर M को यहाँ लिख देंगे तो M के बाईं ओर हो जाएगा P। तो ये सवाल की कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कि बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर पे कौन बैठा है, O बैठा है आपका। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सवाल का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमको रेखीय क्रम व्यवस्था में बायां और दाएं का ध्यान रखना है, और ये बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस समझना है कि हमारा ही बायां इस सवाल के अंदर बायां होगा और जो हमारा दायां है इस सवाल के अंदर का दायां होगा। अब देख लेते हैं इसमें सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है, सेकंड टाइप जो इसके अंतर्गत आता है बैठने की व्यवस्था में, वो कह रहा है वृत्तीय क्रम व्यवस्था, यानी वृत्तीय क्रम व्यवस्था यानी गोल व्यवस्था, यानी कि गोल मेज पे बैठना, किसी गोल आकृति के चारों तरफ बैठना, ये उस टाइप के सवाल इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें होता क्या है, आखिर इसमें व्यक्ति या वस्तुओं को एक वृत्तीय क्रम में बैठाया जाता है, यानी एक गोल आकृति में बैठाया जाता है या गोल मेज के चारों तरफ बैठाया जाता है, और उसके बाद में उनका जो चेहरा है या मुंह है वो सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। जो आदमी चारों तरफ बैठेंगे टेबल के, तो उनका चेहरा ऑटोमेटिकली केंद्र की तरफ आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसमें आपको बाएं या दाएं या फिर सामने बताना होता है, जो व्यक्ति बैठे हैं या वस्तु बैठे हैं उनके आपका लेफ्ट या राइट बताना है, या सामने वाला भी बताना है कि आगे सामने कौन बैठा है या बीच में कौन बैठा है। इस तरह के इसमें सवाल आते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था में। अब उसको समझना है, तो इसमें एक वृत्त क्रम इस तरह से होगा आपका, ठीक है, और बीच में आपका केंद्र है, और यहाँ पे अलग अलग जो है आदमी बैठा दिए जाएंगे, वस्तु बैठाए जाएंगे, जैसे ए आपका, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो इसमें बताना होता है। तो इसमें इस तरह के सवाल को करने के लिए जो इनका चेहरा है वो केंद्र की तरफ रहेगा, या किसी सवाल में ये भी लिखा होगा कि इनका चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में यानी बाहर साइड में है, अपोजिट में है। तो पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो बैठने वाले व्यक्ति हैं या वस्तु हैं उनका जो चेहरा है मोस्टली तो केंद्र की तरफ ही होता है, सेंटर की तरफ ही होता है, लेकिन कभी कभी सवाल में स्पेशल लिखा होता है कि केंद्र की तरफ ना हो के विपरीत दिशा में है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें कंडीशन आ गई, अगर आप केंद्र की तरफ चेहरा है सभी का, तो उनको हम कैसे समझेंगे। आप जैसे डी पे कोई बैठा है, तो डी पे जो चेहरा है केंद्र की तरफ हो गया। अब उनका जो लेफ्ट और राइट है कैसे हो जाएगा, लेफ्ट इसका डी का जो लेफ्ट है इस साइड में हो जाएगा, और राइट जो है इस साइड में हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे अगर ए की तरफ देखें, ए पे देखें, तो ए देख रहा है इस साइड को, केंद्र की तरफ को, है ना। अब केंद्र की तरफ जब देखेगा तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये इस साइड में लेफ्ट होगा और इस साइड में राइट होगा। आप जब घूम के इस साइड में बैठेंगे, ऐसे ऊपर से देखेंगे, तो जो राइट है वो इस साइड में आ जाएगा ए के लिए। फिर उसी तरह से एफ के लिए अलग अलग। तो जो केंद्र की तरफ मुंह होगा, चेहरा होगा, उसका इसका हमें देखना होगा। जैसे अब ये इसका केंद्र की तरफ जब चेहरा होगा तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, ई का, बताइए क्या होगा, ई का लेफ्ट और राइट क्या होगा। ई का लेफ्ट होगा आपका इस साइड में, ये आपका लेफ्ट हो गया इस साइड में, और यहाँ पे आपका राइट आएगा इसका। उसी तरह से डी का हो गया। तो इसमें हमें देखना होता है कि जो केंद्र है उसकी तरफ सबका चेहरा है, तो आप उस जगह बैठा के उस आदमी के लेफ्ट या राइट में सोचना होगा हमको। टेबल पे अगर 4 आदमी बैठे हैं और उन चारों आदमियों का अगर हम लेफ्ट और राइट देखेंगे तो उनका चेहरा
सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, और सेंटर से जब उनका लेफ़्ट और राइट हम देखेंगे उस हिसाब से इन सवालों को सॉल्व किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करके समझ लेते हैं कि इस टाइप के सवाल को कैसे हमें हल करना है। एग्जाम्पल हमारा है व्यतिक्रम व्यवस्था में, जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल से समझते हैं व्यतिक्रम व्यवस्था को। अब एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, 6 मित्र हैं आपके, ठीक है, 6 दोस्त हैं और एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। 6 दोस्त हैं और एक गोल मेज है, उसके चारों तरफ बैठे हैं 6 दोस्त, ठीक है। और अब उसमें कंडीशन क्या दी है, ए है आपका बी और सी के बीच में बैठा है, ए है आपका बी और सी के बीच में बैठा है, और आपका डी जो है ठीक दाएं है सी के दाएं है डी, और आपका बी आपका है एफ और ए के बीच में बैठा है बी, और एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना होगा, एक गोल वृत्त बना लेते हैं हम। ठीक है, एक हमने गोल वृत्त बना लिया है। अब इसमें हम जो है 6, क्योंकि 6 मित्र हैं हमारे यहाँ पे, तो 6 निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 निशान लगा लिया अब इसमें, ठीक है। अब क्योंकि ये मेज है तो मेज के चारों तरफ सारे दोस्त बैठेंगे, तो उनका जो चेहरा है वो केंद्र की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, यहाँ पे है केंद्र है ना, सेंटर की तरफ होगा सबका चेहरा, डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे सबका चेहरा केंद्र की तरफ होगा। अब जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम इसको लेके चलते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी है आपका ए जो बैठा है आपका, ए है आपका बी और सी के बीच में बैठा है। अगर हम यहाँ पे ए ले लें इस पॉइंट में, ठीक है, ए ले लिया, तो ए कहाँ बैठा है आपका, बी और सी के बीच में बैठा है, तो यानी बी और सी यहाँ आएगा, ठीक है। अब लेकिन बी और सी इधर आएगा, तो ए हमने सबसे पहले लिख लिया, और बी और सी के बीच में बैठेगा ए, तो हमने यहाँ पे बी ले लिया इस साइड में, और यहाँ पे ले लिया सी। तो हमारे जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई आपकी। ए जो है आपका बी और सी के बीच में बैठा है, ए जो है बी और सी के बीच में बैठ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, सवाल कह रहा है कि डी जो है ठीक दाएं बैठेगा सी के, ठीक है, उसके ठीक दाएं सी बैठेगा, तो सी हमारा यहाँ है, और अगर हम डी को यहाँ ले आएँ तो इसके जो ठीक दाएं, यानी इस डायरेक्शन में हम जब बैठेंगे तो इसका जो दायां है डी का इस साइड हो गया, तो ठीक दाएं जो आ गया आपका सी आ गया, ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन कह रहा है कि जो बी हमारा है, यानी बी, वो कह रहा है एफ और ए के बीच में बैठा है, एफ और ए के बीच में है, तो बी जो है एफ और ए के बीच में, तो ए इधर है, तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे इस हिसाब से। तो जो बी है हमारा एफ और ए के बीच में आ गया। अब हमारा जो बचा है, लास्ट एक बच गया, तो उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, वो है हमारा ई, ठीक है, वो बच गया ई, लास्ट बच गया ई। अब जो ई है, अब बोल रहा है एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एफ हमारा ये है, और इसका चेहरा इस साइड में है, चेहरा इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो दायां है, जो हमारा दायां हो रहा है वही इसका दायां होगा जब हम केंद्र की तरफ देखेंगे, यानी इसके दाएं इस साइड हो गया, ठीक है, ये दायां हो गया एफ का दायां, और इस साइड हो गया बायां एफ के लिए, ठीक है। तो सवाल में पूछा है एफ के ठीक दाएं कौन होगा, तो एफ के ठीक दाएं आपका ई आया निकल के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी निकल के आया, एफ के ठीक दाएं हमारा ई है। तो इस तरह के, अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 3, आयताकार क्रम व्यवस्था। जो आयताकार क्रम व्यवस्था है, इसके अंदर जो सवाल होते हैं, किसी चौकोर मेज के या आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे होते हैं, और उन्हीं के क्रम व्यवस्था में बैठाया जाता है, और उसी इसके अनुसार उनके आमने या सामने या फिर लेफ़्ट या राइट जो है उनके नाम पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम एक पहले एग्जाम्पल कैसे समझ लेते हैं यहाँ पे, कि इस तरह के सवाल जो आयताकार क्रम व्यवस्था में आते हैं कैसे उनको करना होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कह रहा है कि 4 मित्र हैं आपका एक आयताकार मेज के
चारों ओर बैठे हैं, एक आयताकार मेज है, उसके चारों ओर बैठे हैं 4 मित्र। अब कंडीशन दी है आपका, रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, सुरेश के दाईं ओर बैठा है, और महेश जो है आपका लोकेश के बाईं ओर बैठा है। तो कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। चारों ऑप्शन दिए हैं A B C D, कौन सा इनमें सही होगा, करेक्ट करिए। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम एक आयताकार मेज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अनुसार हम बैठाते हैं इसमें चारों को। तो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन है रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो अगर हम सुरेश को यहाँ बैठा दें, आपका सुरेश, ठीक है, और केंद्र की तरफ ये देख रहे हैं सारे, सेंटर की तरफ, तो सुरेश के दाईं ओर बैठेगा रमेश। सुरेश का जो दायां है, इस साइड सुरेश का दायां हो गया, तो यहाँ बैठेगा आपका रमेश, रमेश इस साइड बैठ गया रमेश, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन कह रहा है महेश जो है लोकेश के बाईं ओर है। अब यहाँ कुछ पता नहीं है दोनों में कि कहाँ बैठेगा, महेश या लोकेश कहाँ बैठेगा, कंडीशन नहीं है। जबकि यहाँ लिखा है लोकेश जो बैठा है सुरेश के बाईं ओर बैठा है, तो सुरेश यहाँ है और इसका जो बायां है इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ बैठा है लोकेश, आपका लोकेश बैठा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया लोकेश आपका। अब जो नेक्स्ट बचा है यहाँ पे महेश आ गया, सीधा सीधा महेश आ गया। कंडीशन क्या थी, महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा है। लोकेश अगर यहाँ बैठा है और सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां लोकेश का इस साइड में हो गया और बायां इस साइड हो गया, तो महेश अपना सही बैठ गया इस जगह पे, ठीक है। तो ये चारों तरफ बैठ गए हैं, आयताकार मेज के चारों तरफ बैठ गए दोस्त। अब इसमें सवाल में पूछा है कि आमने सामने कौन बैठे हैं। तो आमने सामने कौन बैठे हैं, पहला है रमेश और लोकेश, रमेश और लोकेश। जी हाँ, रमेश और लोकेश जो है आमने सामने बैठे हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। रमेश और सुरेश, रमेश सुरेश नहीं बैठे आमने सामने। महेश और लोकेश, महेश लोकेश नहीं बैठे। सुरेश और लोकेश ये भी नहीं बैठे, तो खाली ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाता है। रमेश और लोकेश जो है आमने सामने बैठे हैं इस आयताकार मेज के। तो फ्रेंड्स, ये था आपका बैठने की क्रम व्यवस्था में 3 टाइप के इसके अंतर्गत आते हैं। एक आपका रेखीय क्रम व्यवस्था आती है, एक आपका वृत्ताकार क्रम व्यवस्था आती है, और तीसरा आती है आपका आयताकार क्रम व्यवस्था। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इन तरह को फिगर बना के और उसमें कंडीशन के हिसाब से उनको बैठाना होता है और सेंटर की तरफ मुँह करके बैठाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस तरह के बैठने की क्रम व्यवस्था में जो सवाल हैं उनको करने समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।